मित्रों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आदि पुराण में। मित्रों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि रोज तुलसी को जल अर्पित करने से क्या होता है, इसका क्या फल प्राप्त होता है। इस पर प्रचलित एक बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी हम आपको सुनाने वाले हैं, जिस कहानी को प्रत्येक स्त्री और पुरुष को ध्यानपूर्वक शुरू से लेकर अंत तक सुनना चाहिए, क्योंकि इस कहानी को सुनने से प्रत्येक तीर्थों का फल प्राप्त होता है और साथ ही साथ भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का एक साथ आशीर्वाद प्राप्त होता है। मित्रों, हमारे हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे को बहुत ही पवित्र माना जाता है और शास्त्रों में बताया गया है कि इस पौधे में साक्षात भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का वास रहता है। मित्रों, आपको बता दें कि तुलसी पत्र के बिना भगवान विष्णु जी किसी भी प्रकार का भोग स्वीकार नहीं करते हैं, क्योंकि वेद पुराणों में तुलसी को विष्णु जी की पत्नी कहा गया है। इसीलिए कहते हैं कि जो भी व्यक्ति तुलसी की पूजा करता है वह व्यक्ति कभी भी गरीब नहीं रहता है और ऐसा व्यक्ति को कभी भी गरीबी का सामना भी नहीं करना पड़ता है। अगर व्यक्ति बहुत सारे पाप भी करता हो तब भी वह व्यक्ति सीधे स्वर्ग जाता है। मित्रों, आप लोगों का ज्यादा समय न लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप सभी हमारे चैनल पर नए आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप लोगों को कहानी पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक अवश्य करें। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना न भूलें। मित्रों, एक बार माता पार्वती जी शिव जी से पूछती हैं, हे प्रभु, आज मेरे मन में एक मंशा उठ रही है और वह यह है कि पृथ्वी पर समस्त मनुष्य तुलसी की रोज पूजा क्यों करते हैं, इस पर रोज जल क्यों अर्पित करते हैं। मैं इस पौधे पर जल अर्पित करने का महत्व जानना चाहती हूं। तब भगवान शिव जी कहते हैं, हे देवी पार्वती, आपने उचित ही प्रश्न किया है। तुलसी के पौधे को साक्षात लक्ष्मी जी का ही रूप माना जाता है। इसकी रोज पूजा करने से व्यक्ति की सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं और उसके द्वारा किए गए सभी पाप तुरंत नष्ट हो जाते हैं। मित्रों, भगवान भोलेनाथ जी पार्वती जी से कहते हैं, हे देवी, आपको आपके प्रश्न का उत्तर देने से पहले मैं आपको एक अत्यंत महत्वपूर्ण कहानी सुनाना चाहता हूं और आपको इस कहानी के द्वारा आपको आपके सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। तब माता पार्वती जी कहती हैं, हे प्रभु, आप इस कहानी को सुनाना आरंभ करें। मैं आपको विश्वास दिलाती हूं कि मैं इस कहानी को शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से पूरा सुनूंगी। तब भगवान शिव जी माता पार्वती जी से कहते हैं, हे देवी, किसी समय की बात है, किसी नगर में सुरेश नाम का एक सेठ रहता था। वह स्वभाव से भ्रष्ट और कपटी बुद्धि वाला था और वह हमेशा ही झूठ बोलता था। उसका मन बहुत ही चंचल था। इस वजह से उसका मन सदा ही बुरे कामों में लगा रहता था। वह जुए और स्त्रियों के साथ विषया भोग करने में ज्यादा रुचि रखता था। वह कभी भी किसी की भी मदद नहीं करता था और वह ईश्वर की पूजा पाठ आराधना भी नहीं करता था। उसका पूरा मन तो दूसरों के धन में लगा रहता था। वह दूसरों के धन को देख देख कर ईर्ष्या करता रहता था। वह दिन में तो कमाता था, लेकिन रात्रि में वैश्याओं के साथ भोग विलास करता था। इस प्रकार से वह अत्यंत पापी सेठ अपना जीवन सिर्फ पाप करने में ही व्यतीत कर रहा था। उसने अपने मुख से कभी भी ईश्वर का नाम तक नहीं लिया था और न ही उसने कभी भी ईश्वर की पूजा पाठ तक नहीं की थी। इस प्रकार से पाप करते हुए उसे कई वर्ष गुजर जाते हैं। फिर एक दिन वह एक नगर के पास पहुंचा। उस नगर के समीप से यमुना नदी प्रवाहित होती थी। उस नदी में स्नान करने के लिए दूर दूर से लोग आते थे। उस नदी के किनारे एक कुटिया बनी हुई थी। वह सेठ उसी कुटिया के पास पहुंचा और उसने देखा कि उस कुटिया में सिर्फ एक बूढ़ी काकी रहती थी। वह भगवान विष्णु की स्तुति करने में मग्न थी। फिर वह पाखंडी सेठ उसी बूढ़ी काकी के पास रुक जाता है और उस बूढ़ी काकी के पास रुककर उसे भी श्री हरि विष्णु जी का नाम सुनने का पहली बार मौका मिल जाता है। मित्रों, शिव जी कहते हैं, हे देवी, वह सेठ उसी नगर में 2-3 महीने रुक जाता है और फिर वहां पर कुछ लोग आकर वहां की गाय माताओं और उस बूढ़ी काकी को भोजन कराते हैं। तो वह सेठ उस बूढ़ी काकी के साथ भोजन करने लगता है। उसी कुटिया के समीप एक तुलसी का पौधा लगा हुआ था। वह अनजाने में उसी तुलसी के पौधे में गलती से जल डाल देता है। फिर उसके मन में विचार नहीं आता है कि वह क्या कर रहा है। वह रोज सुबह उठकर हाथ में जल का पात्र लेकर
तुलसी के पौधे में जल डाल देता था। फिर एक दिन वह उसी कुटिया में सोया हुआ था तो उस कुटिया के पास एक सांप आ जाता है और वह सांप उस सेठ को नींद में ही काट लेता है, तो उसकी मृत्यु नींद में ही हो जाती है। सुबह जब वह बूढ़ी काकी उस सेठ को बेहोशी की अवस्था में देखती हैं, तो वह बूढ़ी काकी उस सेठ के मुख में तुलसी पत्र का जल डाल देती है। फिर उस बूढ़ी काकी को पता चलता है कि उस सेठ की मृत्यु हो चुकी है। उस सेठ की मृत्यु के बाद उस स्थान पर यमराज के दूत आ जाते हैं और उस सेठ को घसीटते हुए यमलोक लेकर जाने लगते हैं। तभी अचानक ही रास्ते में वह सेठ बहुत ही तीव्र ध्वनि में कहने लगता है, हे यमदूत, आप मुझे इस सुंदर नगर से कहां लेकर जा रहे हो? क्या आप मुझे बताने का कष्ट करेंगे कि मेरी मृत्यु कैसे हुई है? तब धर्मराज जी के दूतों में से एक दूत उस सेठ से कहने लगता है, अरे पापी मनुष्य, तूने तो जन्म से लेकर मृत्यु तक बहुत सारे पाप किए हैं। इसीलिए तेरे इन्हीं पापों के कारण ही तुझे एक काले सांप के काट लेने की वजह से तेरी मृत्यु क्षण भर में ही हो गई। अब हम तुझे धर्मराज की सभा यमलोक में लेकर जा रहे हैं। वहां पर तेरे पाप और पुण्य कर्मों का लेखा जोखा चित्रगुप्त जी देखेंगे और तेरे कर्मों को देखकर ही नरक और स्वर्ग में भेजेंगे। लेकिन मुझे तो पूरा विश्वास है कि यमराज जी तुझे सीधा नरक में ही भेजेंगे। मित्रों, शिव जी कहते हैं, हे देवी पार्वती। फिर वह पापी सेठ बहुत जोर जोर से विलाप करने लगता है और यमराज के उस यमदूत से क्षमा प्रार्थना मांगने लगता है। परंतु यमराज के वे दूत उस सेठ पर जरा सी भी दया नहीं दिखाते हैं और वे उस सेठ को घसीटते हुए, मारते पीटते हुए यमलोक लेकर जाते हैं। जब यमदूत उस सेठ को लेकर यमराज के पास पहुंचते हैं तो धर्मराज जी के पास संसार के सभी मनुष्यों और जीव जंतुओं का लेखा जोखा का ज्ञान रखने वाले चित्रगुप्त के पास पहुंचता है। वे उस सेठ के जन्म से लेकर मृत्यु तक के कर्मों का लेखा जोखा निकालते हैं और धर्मराज से कहते हैं, हे महाराज, इस सेठ ने तो जन्म से लेकर मृत्यु तक कभी भी पुण्य नहीं किया है। इसने तो सदैव ही पाप किया है। यह तो साक्षात पाप की मूर्ति है। मैं तो कहता हूं कि इसे अभी नरक में डाल दिया जाए। फिर धर्मराज कहते हैं, हे दूत, इस पापी सेठ को ले जा करके जीवन भर के लिए को उठाकर ले जाओ और इस सेठ को पंक प्रभा नामक नरक में डाल दो। धर्मराज के आदेश का पालन करते हुए वे यम के दूत हंसते हुए उस पापी सेठ को ले जाकर पंक प्रभा नामक नरक में डाल देते हैं और वहां पर उस सेठ को नरक के दूत लाठी डंडों से पीटने लगते हैं, जिससे उस सेठ की कमर टूट जाती है और फिर उस सेठ को खौलते हुए तेल डाल दिया गया। लेकिन जैसे ही उस सेठ को खौलते हुए तेल के घड़े में डाला गया, वैसे ही वह तेल तुरंत ही ठंडा हो गया। ऐसी विचित्र घटना को देखकर उस दूत को बहुत ही आश्चर्य हुआ। ऐसा उसके साथ पहले कभी नहीं हुआ था। उसने पता नहीं कितने पापियों को उस तेल के घड़े में डाला था। वे सभी उस खौलते हुए तेल में गिरकर छटपटाने लगते थे। लेकिन जैसे ही वह सेठ उस तेल के घड़े में गिरा, वैसे ही अचानक से वह तेल ठंडा हो गया। इस घटना को देखते ही वह यमदूत तीव्र गति से दौड़ता हुआ धर्मराज के पास पहुंचा। तब धर्मराज ने उस दूत से पूछा, हे दूत, क्या बात है? तुम मेरे पास इतनी तीव्र गति से दौड़ते हुए क्यों आ रहे हो? मित्रों, शिवजी कहते हैं, हे देवी। फिर वह दूत धर्मराज से कहता है, हे धर्मराज, आपने जिस सेठ को पंक प्रभा नरक में डालने के लिए कहा था, हमने जैसे ही उस सेठ को खौलते हुए तेल के घड़े में डाला, वैसे ही उस अग्निकुंड की अग्नि बुझ गई और वह खोलता हुआ तेल भी ठंडा हो गया। यह सब सुनने के बाद धर्मराज उस दूत से कहते हैं, हे दूत, यह तो बहुत ही विचित्र घटना है। यह कैसे हो सकता है? ऐसा तो पहले कभी भी किसी के साथ नहीं हुआ। उनके मन में कई सारे प्रश्न उठ रहे थे और वे इन सभी प्रश्नों का उत्तर जानना चाहते थे। तभी अचानक ही उस स्थान पर भगवान श्री कृष्ण पधारते हैं। तो वे भगवान श्री कृष्ण को देखकर अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं और उन्हें प्रणाम करके उनका अभिनंदन करते हैं। फिर धर्मराज श्री कृष्ण से कहते हैं, हे प्रभु, आपने मुझे बहुत ही उचित समय पर दर्शन दिए हैं। आज मैं बहुत ही परेशान हूं, क्योंकि आज हमने एक अत्यंत पापी सेठ को पंक प्रभा नरक में गिरा दिया है। परंतु जैसे उस सेठ को खौलते हुए तेल में डाला गया, उसके गिरते ही उस घड़े का अग्निकुंड बुझ चुकी है और खौलते हुआ तेल भी शीतल बन गया है। तब श्री कृष्ण धर्मराज से कहने लगते हैं, हे धर्मराज, आपने जिस सेठ को पंक प्रभा नरक में डाल दिया है, वह नरक में जाने के योग्य नहीं है।
क्योंकि इस सेठ के द्वारा अनजाने में ही एक ऐसा कर्म हो गया है जिससे इस सेठ के सारे पाप मिट चुके हैं। जो मनुष्य पुण्य करने वाले लोगों के साथ रहता है उसे भी उन लोगों के साथ साथ पुण्य अवश्य मिलता है। और यह सेठ तो 1 महीने तक भगवान विष्णु के भक्तों के साथ रहा था। इस सेठ ने कुटिया में रहते हुए रोज तुलसी को जल अर्पित किया है। इस वजह से यह सेठ बहुत बड़ा ही पुण्यवान बन गया है और इस तरह से इसके समस्त पाप नष्ट हो चुके हैं। यह सेठ अब स्वर्गलोक जाने का अधिकारी बन गया है। इस सेठ ने जाने अनजाने में ही इतना पुण्य कमा लिया है जो कोई भी मनुष्य जन्म जन्मांतर तक प्राप्त नहीं कर पाता। इसीलिए आप इस सेठ नरक में न पकाओ। इस सेठ के पापों को देखते हुए आप इसे दंड में नरक लोक का दर्शन कराओ। भगवान श्री कृष्ण की बात सुनकर धर्मराज अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं और उस सेठ को उस नरक से निकाल कर ले आते हैं और उन दूतों से कहते हैं, हे दूत, उस सेठ महात्मा को लाकर यमलोक के संपूर्ण नरकों का दर्शन कराओ। फिर वे दूत उस सेठ को ले जाकर यमलोक के संपूर्ण नरकों का दर्शन कराने लगते हैं। इस तरह से वे दूत उस सेठ को यमलोक के संपूर्ण नरकों का दर्शन कराते हैं और फिर उस सेठ को यमलोक में ले जाते हैं। और फिर वह सेठ धर्मराज का दूत बन जाता है और वह भी दूसरे दूतों की तरह ही पृथ्वी पर जीव जंतुओं के प्राण हरने लगता है। शिव जी कहते हैं, हे देवी, अब तो आपको पता चल ही गया होगा कि तुलसी के पौधे में रोज जल अर्पित करने से, पूजा पाठ करने से कितना गुना लाभ मिलता है और इस पर रोज जल अर्पित करने से व्यक्ति के सारे पाप मिट जाते हैं और उस व्यक्ति को सीधा स्वर्ग में भेजा जाता है। तब माता पार्वती जी कहती हैं, हे प्रभु, आपने मुझे बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञान दिया है, परंतु आप मुझे यह बताने का कष्ट करें कि तुलसी को जल अर्पित करते समय मनुष्य को किन बातों का विशेष करके ध्यान रखना चाहिए। मित्रों, शिव जी माता पार्वती जी से कहते हैं, देवी, आपने उचित ही प्रश्न किया है, लेकिन मैं आपके इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले